ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। युद्धग्रस्त यूक्रेन से अब तक छत्तीसगढ़ के 69 विद्यार्थियों की हो चुकी है सुरक्षित वापसी। नवा रायपुर के प्रभावित किसानों को पात्रता के अनुसार 1200 से 2500 वर्ग फीट जमीन का आवासीय पट्टा 7 मार्च से दिया जाएगा। कांकेर, दुर्ग और जांजगीर चांपा जिले में बीते 24 घंटों के दौरान हुई सड़क दुर्घटनाओं में 10 लोगों की मौत, 7 अन्य घायल। और प्रदेश के कुछ स्थानों पर कल हल्की वर्षा या बूंदाबांदी होने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए आज भारतीय वायुसेना के 19 और विमान यूक्रेन के पड़ोसी देशों से उड़ान भरेंगे। इनमें 3,726 भारतीयों को वापस लाया जाएगा। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर बताया है कि ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय वायुसेना, एयर इंडिया और इंडिगो के 8 विमान बुखारेस्ट से और 5 विमान बुडापेस्ट से भारतीयों को लेकर आएंगे। उन्होंने बताया कि 3 विमान रोजोव से, 1 कोशीटसा से और 2 विमान सुचावा से उड़ान भरेंगे। इस बीच केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 फरवरी से आज 3 मार्च तक छत्तीसगढ़ के 69 विद्यार्थियों की सुरक्षित वापसी हो चुकी है। राज्य सरकार द्वारा यूक्रेन संकट के दौरान छत्तीसगढ़ के नागरिकों की मदद के लिए नई दिल्ली में सहायता केंद्र बनाया गया है। इन सभी को वाहन, आवास और भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही दिल्ली से इन छात्र छात्राओं को छत्तीसगढ़ में अपने गृह नगर जाने के लिए एयर टिकट के साथ ही परिवहन के अन्य साधन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन के संयुक्त आवासीय आयुक्त संजय अवस्थी ने बताया कि यूक्रेन में फंसे छत्तीसगढ़ के 134 छात्र छात्राओं और उनके परिजनों से विगत 22 फरवरी से लगातार फोन पर संपर्क बना हुआ है। इन सभी की सुरक्षित वापसी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। नवा रायपुर के प्रभावित किसानों को पात्रता के अनुसार 1200 से 2500 वर्ग फीट जमीन का आवासीय पट्टा आगामी 7 मार्च से दिया जाएगा। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के संचालक मंडल की बीते 25 फरवरी को हुई बैठक में राज्य सरकार द्वारा गठित मंत्रिमंडलीय समिति की 6 प्रमुख सिफारिशों को मान्य करते हुए उन पर अमल करने का आदेश जारी किया गया है। आदेश के तहत प्रभावित किसानों को शासकीय भूमि पर जहां उनका कब्जा है वहीं पात्रता के अनुसार 1200 से 2500 वर्ग फीट आवासीय भूमि का पट्टा दिया जाएगा। इसमें ग्राम विकास योजना को लागू करने से संबंधित शर्त को शिथिल करने की सहमति भी शामिल है। इसी तरह किसानों के पक्ष में ऑडिट आपत्तियों के निराकरण के लिए सिंचित और असिंचित भूमि के संबंध में पटवारी दस्तावेज को प्रमाण माना जाएगा। वहीं शासकीय जमीनों पर लगे पेड़ों के संबंध में वनपाल की रिपोर्ट को प्रमाण मानकर आपत्तियों का निराकरण किए जाने का निर्णय लिया गया है। संचालक मंडल द्वारा विभिन्न सेवाओं के लिए प्राधिकरण की आगामी निविदाओं में 60% कर्मचारी प्रभावित गांव से ही होने की शर्त जोड़ने की सहमति भी दी गई है। संचालक मंडल के एक अन्य फैसले के अनुसार नवा रायपुर अटल नगर के विभिन्न सेक्टरों में निर्मित 3/4 दुकान, गुमटी, चबूतरा और हॉल का आवंटन लागत मूल्य पर आवेदन आमंत्रित कर लॉटरी के माध्यम से परियोजना प्रभावित परिवारों को ही किया जाएगा। नवा रायपुर अटल नगर के लेयर 11 के गांवों में जमीन की खरीदी बिक्री के लिए अनुमति की आवश्यकता को समाप्त करने की अनुशंसा भी की गई है। इन सभी प्रक्रियाओं को आगामी 3 महीने में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। दुर्ग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में आम लोगों को चिटफंड कंपनियों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी से बचने के संबंध में जानकारी दी गई। शिविर में जिला न्यायाधीश और विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राहुल शर्मा ने बताया कि चिटफंड कंपनियों द्वारा किस तरह कम समय में रकम 2 या 3 गुना करने का लालच देकर लोगों के पैसे जमा करा लिए जाते हैं। उन्होंने आम लोगों से यह आग्रह किया कि इस तरह के किसी बहकावे में आने से बचना चाहिए ताकि खुद को और परिजनों को आने वाले आर्थिक संकट से बचाया जा सके। जिला न्यायाधीश ने यह भी कहा कि किसी भी वित्तीय संस्था में निवेश करने से पहले संस्था की वैधानिकता की जानकारी अवश्य लेनी चाहिए। भारतीय सेना में अपना सर्वोच्च बलिदान करने वाले स्वर्गीय लेफ्टिनेंट चैतन्य दुबे की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप रायपुर के स्मृति वन में स्थान दिया गया है। उनके जन्मदिन पर स्मृति वन में आयोजित कार्यक्रम में स्वर्गीय लेफ्टिनेंट चैतन्य दुबे के सहपाठियों और अन्य अधिकारियों ने उन्हें अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। शहीद लेफ्टिनेंट चैतन्य दुबे छत्तीसगढ़ के पूर्व सैनिक कर्नल A.K. दुबे के पुत्र थे। वे दिसंबर 1997 में 24 मीडियम एसपी रेजिमेंट में शामिल हुए थे।
उन्हें राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्र में भारत पाक सीमा पर अभ्यास गर्म हवा के दौरान 84 आर्म्ड रेजिमेंट के बी वर्ग के साथ फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफिसर का दायित्व सौंपा गया था। वर्ष 2000 में 5 मई की रात लेफ्टिनेंट चैतन्य दुबे ने अपने टैंक को रेतीले तूफान के बीच से निकालने की कोशिश करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में कांकेर, दुर्ग और जांजगीर चांपा जिले में बीते 24 घंटों के दौरान हुई सड़क दुर्घटनाओं में 10 लोगों की मौत हो गई, वहीं 7 अन्य लोग घायल हो गए हैं। कांकेर जिले में बड़गांव के पास बीती रात हुए सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में 2 पुलिस जवानों और उनके साथ जा रहे आरोपी को भी चोटें आई हैं। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस की टीम एक आरोपी को अपने वाहन में लेकर जा रही थी, तभी आरोपी ने भागने की फिराक में पुलिस वाहन की स्टीयरिंग घुमा दी। वाहन का संतुलन बिगड़ने से उसकी टक्कर एक मोटरसाइकिल से हो गई। इस घटना में मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं युवक के पिता और एक महिला नदी में जा गिरे। गोताखोरों ने कल पूरी रात इन दोनों को ढूंढने की कोशिश की। लंबी मशक्कत के बाद आज सुबह गोताखोरों ने इन दोनों के शव बरामद कर लिए हैं। उधर दुर्ग जिले के खुर्सीपार इलाके में एक ट्रक ने दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में दोपहिया सवार मां और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं भिलाई के पद्मनाभपुर ओवरब्रिज पर कल देर रात एक वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक युवक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। वहीं 3 अन्य लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जाती है। इसी तरह जांजगीर चांपा जिले के डभरा इलाके में कोसमझर नहर के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। वहीं रायगढ़ जिले के बानी पत्थर गांव में कल रात ट्रेलर की टक्कर में आने से पिकअप वाहन चालक की मौत हो गई। इसी जिले के खरीसी इलाके में आज सुबह ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक पुरुष और एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल एक 10 वर्षीय बालिका को रायगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा आम लोगों के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं के साथ ही विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने कल रायपुर में सियान जतन क्लिनिक का आयोजन किया। इसमें 36 जरूरतमंद मरीजों को वॉकिंग स्टिक और 7 मरीजों को श्रवण यंत्र वितरित किए गए। शिविर में 60 वर्ष से अधिक आयु के 900 से अधिक बुजुर्गों का निःशुल्क इलाज भी किया गया। इसके तहत जिले के 6 स्वास्थ्य केंद्रों में 1000 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया। इन सभी को मुफ्त दवाइयां भी दी गईं। समाज कल्याण विभाग द्वारा इस वर्ष निःशक्त जन कल्याण के लिए स्थापित राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए सर्वोत्तम जिले की श्रेणी में जांजगीर चांपा जिले को चुना गया है। यह पुरस्कार रायपुर के माना स्थित संचालनालय परिसर में कल सुबह 11 बजे से आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में दिया जाएगा। इस अवसर पर दिव्यांगजनों को अत्याधुनिक कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण भी दिए जाएंगे। वहीं रायपुर जिला रोजगार कार्यालय द्वारा दिव्यांगजनों को अपना रोजगार शुरू करने के लिए कल दोपहर 12 बजे से एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। रोजगार कार्यालय की उप संचालक शशिकला अतुलकर ने बताया कि इस कार्यशाला में दिव्यांगजनों को अपना रोजगार शुरू करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं और आर्थिक सहायता संबंधी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। और पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार इस समय राजस्थान के ऊपर एक चक्रीय चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके कारण छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी से नमीयुक्त हवा आने की संभावना है। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने बताया कि छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर कल हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। कल से प्रदेश में शिशु संरक्षण माह मनाया जाएगा। इसके तहत बच्चों को विटामिन A के साथ ही आयरन और फॉलिक एसिड की खुराक दी जाएगी। क्वांटिफाइबल डेटा आयोग कल 4 मार्च को बिलासपुर और मुंगेली जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सर्वेक्षण कार्य की प्रगति की समीक्षा करेगा। बीजापुर जिले के बासागुड़ा इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया है।
इन पर लूटमार, हत्या और आगजनी जैसी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा विकास खंड में मछली पालन के लिए तालाब खुदाई में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर विभाग के सहायक संचालक सहित 4 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कोंडागांव जिले के माकड़ी परीक्षा केन्द्र में उड़नदस्ते के अधिकारियों ने विद्यार्थियों को नकल करने में कथित रूप से मदद करने वाले व्याख्याता के खिलाफ प्रकरण तैयार किया है। जशपुर पुलिस ने आधी कीमत पर नई गाड़ियां दिलवाने और घर बनाने के लिए सस्ता ऋण दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को झारखंड के रांची और गुमला से गिरफ्तार कर लिया है। बेमेतरा जिले में पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 11 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। और रायगढ़ स्टेडियम में राज्य स्तरीय फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट कल से शुरू हुआ। 12 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों की 32 टीमें भाग ले रही हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। युद्धग्रस्त यूक्रेन से अब तक छत्तीसगढ़ के 69 विद्यार्थियों की हो चुकी है सुरक्षित वापसी। नवा रायपुर के प्रभावित किसानों को पात्रता के अनुसार 1200 से 2500 वर्गफीट जमीन का आवासीय पट्टा 7 मार्च से दिया जाएगा। कांकेर, दुर्ग और जांजगीर चांपा जिले में बीते 24 घंटों के दौरान हुई सड़क दुर्घटनाओं में 10 लोगों की मौत, 7 अन्य घायल। और प्रदेश के कुछ स्थानों पर कल हल्की वर्षा या बूंदाबांदी होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।